एयर स्ट्राइक के बाद जारी है नापाक हरकत। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की खबर है और ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर हमारे जवान तैनात हैं। शोपियां में जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। भारतीय सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। तो एयर स्ट्राइक से के बाद जारी है नापाक हरकत। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी। घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। शोपियां में जवानों ने एक आतंकी को कर दिया है ढेर। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। तो पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ एक स्लोगन गूंजने लगा है, मोदी है तो शहादत का बदला मुमकिन है। दरअसल मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रही है और इसी आधार पर अब लोगों की जुबान पर यह स्लोगन चढ़ा है। घेराबंदी की और उसके बाद इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यहां पर अब सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों के पास किस तरह के हथियार थे और क्या क्या इनके साथ था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर देर रात से जो मुठभेड़ चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, अब क्या है वहां पर, क्या कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन के खत्म होने के बाद? जी बिल्कुल सही कहा आपने, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। हो सकता है कि कोई जो है बारूदी शहमत वहां पे रही हो, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तो कुछ सामान वहां पे रह जाता है। फिलहाल एनकाउंटर जो है खत्म हो चुका है, ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है। 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, जिनकी आइडेंटिटी अभी एस्टिमेट की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों की बस पर हुए आत्मघाती हमले के बाद से ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग पूरा देश कर रहा था, लेकिन भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 350 आतंकियों को ढेर कर दिया और पाकिस्तान को हिलने तक का मौका नहीं मिला। वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमान आतंकियों पर मौत बरसाते हुए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी जब तक कुछ समझ पाते तब तक मोदी है तो शहादत का बदला मुमकिन है। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी है तो देश का बदला मुमकिन है। देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। मोदी है तो हिंदुस्तान का बदला मुमकिन है। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। मोदी है तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बदला मुमकिन है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है।
मोदी है तो आतंक का सफाया मुमकिन है। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। मोदी है तो देश की सुरक्षा मुमकिन है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देख लो पाकिस्तान, देख लो आतंकिस्तान, देख लो आतंक को पैदा करने वाला नापाक देश। जब जब हिंदुस्तान की अमन चैन पर नापाक नजर डालोगे तो अंजाम यही होगा। सेना को मोदी सरकार से छूट मिली तो पाकिस्तान के छक्के छूट गए। अब हम आतंक का दर्द नहीं सहेंगे, दहशतगर्दी का वार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर वार का पूरा पूरा हिसाब लेंगे और वो भी सूद समेत, क्योंकि मोदी है तो बदला मुमकिन है। राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूरू के मंच से पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि जो देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, देश की सेवा करते हैं, ऐसे वीर सपूतों के परिवारों के साथ मोदी सरकार खड़ी है। आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। पुलवामा हमले का बदला पूरा हो गया है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बदला जो 40 शहीदों की शहादत के बाद से बदले की आग में जल रहे थे। लेकिन सुन लो पाकिस्तान, अभी तो सिर्फ सूद वसूला है, मूल अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शहीदों के लिए अब तक का सबसे मार्मिक गीत गाने वाले स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने चंद पंक्तियों के जरिए पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि भारत की क्षमाशील प्रकृति को पाकिस्तान ने हमारी कमजोर समझने की गलती कर दी, लेकिन अब पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई है। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विजय की। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की। चलिए, पीओके में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकियों पर कोई कदम नहीं उठाने के बाद ही भारत सरकार ने पहल की और साथ ही दावा किया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से भारत पीछे नहीं हटेगा। हमारे सेना ने वहीं अटैक किया है जहां पाकिस्तान, जहां क्या कहते हैं कि आतंकवादियों का जो है गढ़ था, और जहां आतंकवादी लोग जो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कि खरियत न करके भारत में घुस करके या भारत उस पर हमला कर रहे थे। तो ये अभियान हमारा जो है वो आतंकवादियों को क्या कहते हैं कि समाप्त करने के लिए है। और जब पाकिस्तान कहता है कि हम भी आतंकवाद से क्या कहते हैं कि हैं परेशान हैं, हमारे यहाँ स्वयं लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको खुशी होनी चाहिए कि आतंकी लोग ही क्या कहते हैं कि आतंकी का सफाया हम कर रहे हैं भारत में सरकार, और वो भी क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि मदद करें उसमें। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा है कि अब भारत सरकार की विदेश नीति आक्रामक हो गई है। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। रोहतास की डेहरी में उन्होंने कहा कि अपनी आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठाने के लिए भारत स्वतंत्र है। हिंदुस्तान ने पहली बार अपने को दिखाया कि अगर हमसे कोई छेड़छाड़ी करता, पहले होता था तो मिलिट्री उसकी आती थी, पाकिस्तान चाइना आता था, हमको मारता था, हम चुप हो जाते थे। अब नरेंद्र भाई मोदी ने एक जवाब दिया है कि तुम अगर हमको छेड़ोगे तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। नीति देश की बदल गई। अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अब दुनिया भी आपके पीछे खड़ी है।